हेलो गाइस, आपको अमीर बनना है तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। पर मौसम में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। कोलाज के मैदान में रोज की तरह भीड़ थी। कहीं कोई क्रिकेट खेल रहा था, कहीं बास्केटबॉल के शॉट लग रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां पेड़ों के नीचे हंसते हुए बातें कर रहे थे। हर ओर एक सामान्य सहज सा माहौल था। लेकिन मैदान के बीचों बीच एक जगह अचानक तनाव और खामोशी घुमड़ने लगी। एक लड़का लड़खड़ाता हुआ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें धुंधली। उसने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही पड़ा। भाई अर्जुन, सावधान, आप गिर जाएंगे। एक लड़की दौड़कर उसके सामने आई और उसे संभाल लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें भर आई थीं। वह थी नेहा, वही नेहा जो हर काम में उसकी साथी रही थी, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही थी। अर्जुन ने उसे देखा, लेकिन यह नजर पहचान की नहीं थी। यह नजर किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो वही पूछ रहा था, तुम कौन हो? आसपास खड़े कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। विक्रम भाई, क्या निशाना लगाया? एकदम हेडशॉट। उनके पैरों के पास एक लाल सेब पड़ा था, कुचला हुआ। वही सेब जिसने अभी कुछ सेकंड पहले अर्जुन के सिर पर वार किया था। नेहा गुस्से से बोली, तुम लोग पागल हो क्या? अगर चोट लग जाती तो? विक्रम हंस पड़ा, उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ। चिंता मत कर, इसकी खोपड़ी लोहे की है। नेहा उसे घूर कर रह गई, लेकिन अर्जुन तो चारों तरफ देख रहा था, जैसे यह जगह उसके लिए नई हो। हरे मैदान, छात्र, कोलाज की बिल्डिंग, इन सबको देखकर उसने फुसफुसाया, मैं यहां कैसे? उसकी आंखों में अनिश्चितता, भ्रम और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, वह दौड़ रहा था। उसे अचानक यादों की बवंडर ने घेर लिया। सफेद लैब, कंप्यूटर स्क्रीनें, ब्लू एनर्जी वाला चमकता मोती और एक तेज धमाका। डप, और फिर सब काला। और अब वह यहां खड़ा था, इस शरीर में, इस मैदान में, इस लड़की के सामने, उन छात्रों के बीच जो उसे पहचानते थे, पर वह उन्हें नहीं। नेहा ने डरते हुए पूछा, भाई, आपको मुझे याद है ना? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। तुम कौन हो? नेहा का चेहरा टूट गया, उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। हमने बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़ाई की है, आप मुझे भूल कैसे सकते हैं? अर्जुन इतना बेचैन हो गया कि उसके हाथ कांपने लगे। वह किसी के आंसू सह नहीं सकता था। यह उसके असली स्वभाव का हिस्सा था, चाहे वह किसी भी शरीर में क्यों ना हो। इसी तनाव के बीच विक्रम और उसके गुंडे पास आ गए। ओए, आज से जब भी दिखेगा पिटेगा, याद है ना नियम? चल, आज शुरुआत करते हैं। नेहा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहा, लेकिन गुंडों ने रास्ता रोक लिया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, आज तो मजा आएगा। उसने अर्जुन की कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अगला दृश्य कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहां खड़े हर छात्र की सांसें अटक गईं। अर्जुन ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया, ऐसे जैसे पकड़ना उसे स्वाभाविक आता हो, जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में कोई अद्भुत ऊर्जा भरी हो। विक्रम कुछ समझ नहीं पाया, ये क्या? लेकिन उसके वाक्य पूरा होने से पहले धड़ाम, अर्जुन की कोहनी सीधा विक्रम के पेट में लगी। विक्रम हवा में उछलकर 2 कदम पीछे गिरा। गुंडे हक्के बक्के रह गए। नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, भाई अर्जुन। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। अर्जुन ने हल्का सा झुककर अपनी एड़ी पर दबाव डाला और उसका शरीर तीर की तरह आगे निकला। 2 गुंडे उसकी तरफ आए, एक मुक्का, एक किक, एक तेज मोड़, ठाक ठड़ाम, दोनों जमीन पर। यह फाइट वैसी नहीं थी जैसी कॉलेजों में आमतौर पर देखा जाता है। यह मशीन जैसी सटीकता, फौजी जैसी कठोरता और बिजली जैसी गति थी। 10 सेकंड में 10 गुंडे जमीन पर पड़े थे। विक्रम आखिरी था जो खड़ा था, हालांकि उसके पैर कांप रहे थे। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा, एक एक कदम स्थिर, शांत, डरावना। विक्रम पीछे हटने लगा। तू क्या है? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक हल्की मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसमें चेतावनी थी और शक्ति भी। विक्रम ने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर सही से उठे ही नहीं और वह खुद ही गिर पड़ा। अर्जुन उसके पास पहुंचा, झुका और धीमे स्वर में बोला, अगली बार मुझे देखकर रास्ता बदल लेना। फिर उसने जमीन से एक ईंट उठाई, हल्के से विक्रम के सिर पर दे मारी। ईंट टूट गई, लेकिन चोट उतनी ही जितनी जरूरी थी।
अर्जुन जानता था क्या करना है। विक्रम दर्द से चीख उठा, हा, मत मारो प्लीज। पूरा मैदान जहां सेकंड पहले हंसी और खेल से भरा था, अब खामोशी से जाम हो चुका था। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं, उस लड़के पर जो कल तक सबकी आंखों में एक डरपोक था, और आज उन्हीं की नजरों में वह किसी शेर से कम नहीं दिख रहा था। नेहा डर और हैरानी से उसे देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी, क्या ये वही अर्जुन है जिसे वह बचपन से जानती थी, या यह कोई और इंसान है जो अर्जुन के शरीर में आ गया है। अर्जुन ने उसके पास आकर बस इतना कहा, चलो। नेहा बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल दी। उसके होंठ कांप रहे थे, पर वह शांत थी। उसे पता था यह अर्जुन अब वैसा नहीं है जैसा पहले था, और इसके पीछे कोई गहरा राज्य है। दूर से कुछ छात्र धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ये सच में वही है। आज ये बदल गया, पूरी तरह बदल गया। अर्जुन मैदान से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसकी चाल में अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जिंदगी दोबारा पाई हो, और अब वह हर पल, हर सांस। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।